एठी तुमे देखि पारुथिबो कि ध्वनिर तरंग किपरि शब्द सृष्टि करुछि, किंतु केबे भाबिछ कि एहा देखिबाकू किपरि? वायु जहा माध्यम रे शब्द गति करे किछि एहिपरि देखिबाकू होइथाय। जदि तुमे एही शब्दर आउ एक रूप देखिबाकू चाहुछ तेबे एही चित्रटिकू गोटे ऑसिलोस्कोप सहित जोड़ एवं एहा हमकू एहिपरि गोटे ग्राफ देबो। एहा ही ध्वनिर तरंग। कारण जदि आमे वायुर गोटे क्षुद्र कणिका उपरे नजर देबा एहा आगकू पछकू साइन और कोसाइन ग्राफ परि आसुछि। एठारे भू समांतर कक्ष रही जहाँ समय सूचित करुछि एवं भू लंब कक्ष रही जहाँ वायु अणुर विस्थापन को सूचित करुछि। जेहेतु अणुटी आगकू पछकू दोलायमान हेउछि रेखार केन्द्र वायु अणुर संतुलन स्थिति को सूचाउछि। जेतेबेले आमे वॉल्यूम को बढ़ाइबा बा शब्द को बढ़ाइबा देखिबा एठी अधिक दोलन होउछि एवं जोर रे शब्द बाहरुछि एवं सर्वोच्च विस्थापन को तरंगर आयाम बोली कहा जाय। कोन कहा जाय ना सर्वोच्च विस्थापन को आयाम बोली कहा जाय। एही आयाम विस्थापन गोटे छोट लंबा नुहे, यह केवल सर्वोच्च विस्थापन जहाँकि संतुलित स्थिति मपा जाए। एबे देखिबा आवर्तन काल कौन। देख काल कौन प्रथम आमे जानिबा। काल माने होछि समय। यह वायु कणिकार आगको और पछकू हेबार छोट समयटी गोटे पूर्ण दोलनर समय जहाँ को आमे सेकेंड रे मापी थाउ। आमे कैपिटल टी को आवर्तन काल हिसाब रे सूचित करिथाउ। जदि आमे आवर्तन काल कमाइबा तेबे वायु कणिका आगक पछकू मध्य हवा कमी जिवो एवं शब्दर तीव्रता मध्य बदली जिवो। मने कर तुमे गोटे माने ड्रम को बहुत जोरे आघात करूछ, गोटे सेकेंड रे केते थर आघात हेबो ताहाको आवृत्ति बोली कहा जाय बा फ्रिक्वेंसी बोली कहा जाय। गोटे सेकेंड रे केते थर दोलित हेउची एहा को आमे 1/सेकेंड बोली लिखि थाउ जहा को गोटे हर्ज बोली कहा जाय। एटी म तुमको देखै दउची आवृत्ति को आमे स्मॉल f बोली नउचे ताहा कोन ना 1/t बोली ताको लिखुचे। आवर्तन काल कोन ना प्रति दोलन रे सेकेंड रो संख्या, आवृत्ति कोन ना प्रति सेकेंड रे दोलन संख्या एवं f को बा आवृत्ति को आमे हर्ज बोली लिखि परतबा बा हर्ज बोली आमे मापी थाउ। नोड रे एहा जो आगु को पछ को हेउची एहा गोटे सेकेंड को बा प्रति सेकेंड रे एहा 440 साइकिल अतिक्रम करूची बा 440 साइकिल गोटे सेकेंड रे ताहा होउची। जदि नोड बड़ रहइबो ताले अधिक आवृत्ति हेबो, नोड कम हेले बा छोट हेले कम आवृत्ति हेबो। तेणु मनीषर कान अति कम रे केते ना 20 हर्ज एवं अति बेसी रे 20,000 हर्ज रा आवृत्ति सहय करि पारे। जदि गोटे समय रे आगक पछको आमे गोटे सेकेंड रे 20,000 रो अधिक थर हेउचे एहा ध्वनिर तरंग सृष्टि करिवो जहा मनुष्य सहय करि परिबो नाही। किंतु एही जो शब्दटा हबो बा एही जो तरंगटा सृष्टि हबो ताकू किए सहय करि परिबो ना कुकुर, काहे ना कुकुर 40,000 हर्ज रो अधिक आवृत्ति सहय करि परिबो। एबे चलो देखिबा तरंगर दैर्घ्य कोन। जेतेबेले शब्द वायु रे गोटे स्थान रे गति करूछि तेबे वायु कणिका किछि जगह रे संपीडन हबार बा चापी हबार थिबे, आउ किछि जगह रे कोन ना विरलन हेबे बा कोन खेली हेकि रहबे। गोटे हला संपीडन जाहाकू चापी हेकि रहबा कहंती एवं विरलन जाहाकू खेली हेकि रहबा कहंती। ताले एई संपीडन आउ विरलनर दूरता को आमे तरंगर दैर्घ्य बोली कहिथाउ। बेले बेले लोक ना तरंगर दैर्घ्य आ आवर्तन काल मध्ये बहुत कन्फ्यूजन हुअंती। आवर्तन काल होछि कोन ना गोटे सेकेंड रे आगु को पछको हेबार समय एवं तरंगर दैर्घ्य होछि संपीडन और विरलन मध्य दूरता। लोक माने कन्फ्यूज हुअंती काहे कि ना आउ एक प्रकार ग्राफ मध्ये तरंग पय आमे करि परिबा तापर हम बुझिबा काहे कि से माने कन्फ्यूजन बहुत हुअंती। देखो तरंग पूर्वरु सब वायु कणिका गुडी को कोन थिबे ना संतुलन स्थिति रे थिबे बा स्थिरता रे थिबे जहा को आमे कोन ना मीटर रे मापी परिबा। एठी मो चित्र रे देखाइछि जेतेबेले ध्वनि तरंग अतिक्रम करिवो वायु कणिका निजर स्थान रु कोन हेबे ना विस्थापन हेबे। तेणु एठारे आमे आउ एक ग्राफ तयारी करि परिबा कोन ना संतुलन स्थिति सहित वायु कणिकार विस्थापन को नेकी आमे तयारी करि परिबा। एठी मु नेली ग्राफ तयारी कली। तेणु संतुलन स्थिति को नेले हमको समय रो किछि कोन ना स्थिति देखा जिवो जहा कि हमको देखाइबो कि किछि स्थान रे वायु कणिका निजर संतुलन स्थिति रु अधिक विस्थापित हेउचंती, आउ किछि स्थान रे बहुत कम विस्थापित हेउचंती। एठी एही तरंगर शीर्षद्वय जो अछंती ताकू आमे तरंगर दैर्घ्य बोली कहिताउ जहाको मु तीर चिन्ह देकी सूचेछि। काहे कि ना एही संपीडन और विरलन मध्य दूरता हेउची कोन ना आमे जहाको कहूचे कोन दैर्घ्य। विस्थापन वर्सेस समय ग्राफ रे आमे कोन देखिले वायु कणिका गुडी को समय अनुसार कोन करूचंती एवं एई ग्राफ रे आमे तरंग द्वयर शीर्ष मध्य दूरता को कोन ना आवर्तन काल बोली मध्य कहिले। एटी आमे भलसे बुझी पारले।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯୋଉଠି ଆମେ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ବିସ୍ଥାପନ ନେଇଥିଲେ ବା ବାୟୁ କଣିକାର ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ସମୟର ସ୍ଥିତି ବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ବାୟୁ କଣିକାର ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତିକୁ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତିକୁ ନେବା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତରଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୁ କଣିକାର ବିସ୍ଥାପନକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ମଧ୍ୟର ଦୂରତାକୁ ଆମେ ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି କହିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ।